नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बताए थे और उनको ड्रॉ करना बताया था, और एक क्वेश्चन हम करने वाले थे, दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो represent it geometrically or graphically and hence conclude the number of zeros from the graph by observation. So ये आपके बुक में फिगर 2.7 दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसको कि हम ड्रॉ करेंगे। So let us draw the graph and find its observation. It is again a cubic polynomial. Y is equals to x cube, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्यूब में है, थर्ड डिग्री है। सो y is equals to x cube. Now tabulate its x and y coordinate. अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। अगर x -1 होगा, -1 रखिए। इफ x इज -1 तो -1 का क्यूब क्या होता है, दैट इज -1। अगर x 1 होगा, इफ x इज 1, देन व्हाट विल बी y, y इज अगेन 1। यदि x को 2 रखा जाए, 2 रखो इसमें, तो बताओ 2 का क्यूब क्या होगा, 8। और अगर x को -2 रख दिया जाए तो -2 का क्यूब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस तो आएगा ही, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। सो -2 इंटू -2 इंटू -2, दैट इज -8। ये हो गया। सो दिस इज द टेबल मेड फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमने रेफरेंस एक्सिस बना ली है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स डैश, वाई डैश। साथ में रेफरेंस पॉइंट को भी शो कर दिया है और एरोज भी लगा दिए हैं। अब इसमें 0 0 को शो करो, तो 0 0 कहाँ है, ये है 0 0। फिर इसके बाद -1 शो करिए, तो -1 चलिए, और फिर नीचे -1, तो ये पॉइंट हो गया -1। अच्छा, -2 -8, तो -2 चलिए, और फिर उसके बाद -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नाउ दिस इज 1 1, तो यहाँ से 1 1 1 1, और 2 8 2 8, तो 2 चलिए और फिर ऊपर 8 चलिए, तो यहाँ पर आ गए 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ 8। सो दिस इज 2 8, this is 1 1, this is -1 and this is -2 -8, तो ये हमने बना लिया। और ये जो है वो 0 0 है, ये पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स हमने दिखा दिए हैं, बाकी नंबरिंग आप कर लें 1 2 3 4 9 10, ऐसे ही यहाँ कर लें 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2
-3 -4। तो ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली है। अब जरा देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ बन गया। सो दिस इज द ग्राफ। तो हम ये देखते हैं जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ एस शेप्ड होते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा एस शेप जैसा ही है। बाकी पहले भी हमने देखे हैं, देखिए ये एस शेप है, या इसके अलावा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एस शेप है। ये भी देख लीजिए, ये भी एक एस शेप है। तो एस शेप जैसा होता है क्योंकि दो टर्न है, तो एस में भी दो टर्न होते हैं, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि वो दोनों ही टर्न एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके ऑब्जर्वेशन देखें। सो द ग्राफ क्रॉसेस या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वंस। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 0 0, सिर्फ यहीं पे कर रहा है। सो इट्स ज़ीरो का मतलब पॉलिनोमियल का ज़ीरो। सो इट्स ज़ीरो इज ज़ीरो। पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो गया? ज़ीरो। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में ज़ीरो रखो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू खुद ही ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। एंड बोथ द टर्न्स आर कोइंसाइडिंग एट ए सिंगल पॉइंट। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें कम से कम एक ज़ीरो तो होगा ही, दो ज़ीरो भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तीन ज़ीरो हो सकते हैं। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विल हैव 1 0 2 0 एंड एट मैक्स 3 0। अब जरा देखो अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो अगली बात है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What does it mean by biquadratic polynomial? Biquadratic polynomials are of fourth degree. These polynomials are of fourth degree. फोर्थ डिग्री के होते हैं। अच्छा, इट्स जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? That is ax to the power 4 bx cube plus cx square plus dx plus e। ये इसकी जनरल फॉर्म है और इसको बताया जा सकता है px के माध्यम से। सो दिस इज इट्स जनरल फॉर्म और ये फोर्थ डिग्री का है। इसका अगर ग्राफ बनेगा तो किस तरीके से बनेगा वो हम देखें। बाई क्वाड्रेटिक यानी फोर्थ डिग्री। दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई कर दो तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो फोर्थ डिग्री अपने आप ही हो जाएगी। तो इसके ग्राफ इस तरीके से होंगे। इसमें चूंकि ये फोर्थ डिग्री है तो तीन टर्न होंगे। तो एक बार ग्राफ मोड़ा, फिर देखो दूसरी बार मोड़ा, फिर तीसरी बार मोड़ा, फिर ये चलता चला जाएगा ऐसे। 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न। तो यहाँ 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 और यहाँ। वैसे भी फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसके चार फैक्टर बनेंगे। आपको मालूम है नाइन्थ में आप लोगों ने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते थे तो उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और लॉन्ग डिवीजन मेथड करके 3 फैक्टर बनाते थे। तो क्यूबिक में 3 फैक्टर बनते हैं और क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर बनते हैं और बाई क्वाड्रेटिक में 4 फैक्टर्स बनेंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके 4 फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा बनेगा। 4 फैक्टर होंगे तो उनके अपने अलग अलग ज़ीरोज़ होंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ऐसे, और साथ में एक्स प्लस टू। तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें फोर्थ डिग्री। कैसे? एक्स को यहीं रहने दो और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर दो। और साथ में एक्स प्लस टू। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, और साथ में एक्स प्लस टू। और अंदर चलते चले जाओ, तो और अंदर जब चलते चले जाओगे तो एक बार एक्स क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई करो और एक बार माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फोर्थ डिग्री का है। तो अब इसमें 4 फैक्टर बने, जब भी फोर्थ डिग्री का होगा तो 4 फैक्टर बनेंगे। अब ये पी एक्स ज़ीरो कैसे आएगा? 4 तरीके से आ सकता है। यदि x को 0 रख दो तो पूरे को 0 बना देगा, x को 1 रख दो, 1 रखते ही ये चीज़ 0 हो जाएगी, पूरे को 0 बना देगी। भाई 4 प्रोडक्ट हैं, एक भी चीज़ 0 है तो सब 0 है। इसको -1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरे को 0 बना देगा। इसको -2 रख दो तो ये 0 होकर पूरे को 0 बना देगा। यानी 4 ऐसे इसके ज़ीरोज़ हैं जो पी एक्स के ज़ीरोज़ कहे जाएंगे। सो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो है बाई क्वाड्रेटिक, तो इसके क्या क्या ज़ीरोज़ हुए? ज़ीरोज़ ऑफ एबव बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो सकता है? आर, 0 यहाँ 1 रखो तो 1, यहाँ -1 रखो तो -1, और यहाँ -2 रखो एंड -2। तो इस तरीके से हमने देखा जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें 4 ज़ीरोज़, मैक्सिमम 4 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो हमने यहाँ भी देख लिया 4 जगह काट रहा है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो, वाई तो सभी जगह 0 है, तो 4 जगह ये कट कर सकता है। लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है, एक और एग्जांपल लें। मान लीजिए पी एक्स ऐसे होता, तो एक्स स्क्वायर और एक्स -1 का स्क्वायर ऐसे होता, तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर होती, और इसको क्या लिखते? एक्स स्क्वायर -2x + 1। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी है। अब एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स टू द पावर 4 -2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखने से पता चलता है ये कब 0 बनेगा? x 0 हो जाए या x 1 हो जाए। तो 0 और 1 सिर्फ 2 ही बने, तो कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स कॉमन होते हैं। इसके ये 2 फैक्टर एक जैसे हो गए, 2 फैक्टर एक जैसे हो गए, तो अब इसमें 2 ही 0 रह गए। उसमें चारों अलग अलग फैक्टर थे तो 4 पूरे के पूरे मिल गए। और कई बार कुछ फैक्टर्स एक जैसे हो जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोस कम हो जाते हैं। सो इसमें ये पी एक्स कब 0 होगा? या तो x 0 हो जाए या x 1 हो जाए। सो इट्स ज़ीरोज़ आर, सो इट्स ज़ीरोज़ यानी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आर 0 एंड 1, क्योंकि 0 रखने से भी पी एक्स 0, 1 रखने से भी ऐसा भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमने आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाया। एक और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली जगह ये ना कट करे, पहला टर्न यहीं ले ले और दूसरा टर्न यहाँ ले ले और तीसरा टर्न यहाँ ले ले, तो ऐसे केस में 2 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स 3 हैं और इसीलिए डिग्री 4 है। जितने टर्न्स होते हैं उससे एक बड़ी डिग्री होती है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 0 भी हो सकते हैं और 2 0 भी हो सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या 3 0 भी हो सकते हैं? तो यहाँ पर कितने जीरोज आपको दिख रहे हैं? चूंकि 2 जगह कट रहा है तो 2 जीरोज। यहाँ कितने जीरोज दिख रहे हैं? 4 जगह कट रहा है तो 4 जीरोज, और ये सब फोर्थ डिग्री के हैं क्योंकि 3 टर्न हैं। जरा और देखें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ऐसा भी संभावना हो सकता है,
मान लीजिए इस तरीके से यहाँ टच करता हुआ जाए, पहला टर्न, फिर दूसरा टर्न और फिर तीसरा टर्न, ऐसा तो टच कर लिया और फिर इसके बाद ऐसे कर लिया, तो 1 0 2 0 और 3 0, 3 टर्न है ना, 1 2 3, 3 टर्न है और 3 जगह कट कर रहा है, तो 3 जीरोस की भी कंडीशन हो सकती है, 3 जीरोस। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि बाई कोऑर्डिनेटिक पॉलिनॉमियल में एक भी जीरो ना हो? जरा चेक करें, यहाँ से टर्न कर जाए, फिर यहाँ से टर्न कर जाए 2 और फिर ये तीसरा टर्न कर जाए। आप ठीक सोच रहे थे, यानी 1 2 और 3 नो जीरो, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। सो though it is fourth degree polynomial having 3 terms, then also it has 0 zeros, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। तो सारी संभावनाएं हैं कि ये कितने जीरोज रख सकता है। मैं 1 0 की भी संभावना बता दूं, ये देखिए ऐसे आए, फिर ये ऐसे आ जाए और फिर ऐसे आते हुए यहाँ से टच करता हुआ निकल जाए। ये देखिए यहाँ टच कर दिया इसने, तो अब टच कर दिया तो 3 टर्न हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में यहाँ 1 जीरोज है ये तो 3 टर्न होंगे तो फोर्थ डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा। जरा आप, एक क्वेश्चन है, क्या इसे देखकर आप बता सकते हैं कि कितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल है? बुक का ही क्वेश्चन है। इस तरीके से, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने टर्न्स हैं, 1 2 3 4। सो दिस पॉलिनॉमियल हैज, ये कर्व है, जो भी चीज मुड़ती हुई जाती है दैट इज कर्व, दिस कर्व हैज 4 turns, so it is a curve of 5th degree polynomial. It is a curve of 5th degree polynomial. 5th डिग्री पॉलिनॉमियल होगा तो 5 जीरो होने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ टच कर रहा है, अगर नीचे आके जाता तो 2 बना देता, तो एक कम बनाएगा, 1 2 3 4, तो जितनी जगह कट करेगा या टच करेगा उतने जीरोज होते हैं। सो इट हैज़ 4 जीरोज। तो ये 5th डिग्री पॉलिनॉमियल के बारे में भी हमने आपको बता दिया। इट इज़ ए कर्व ऑफ 5th डिग्री पॉलिनॉमियल जो ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, दैट इज px इज इक्वल्स टू, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। नाउ अब हम लोगों ने ये बात देख ली है कि किस किस तरीके से अलग अलग पॉलिनॉमियल के जीरोस निकाले जाते हैं ग्राफिकल इंस्पेक्शन के द्वारा। अब हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिए, ये कहता है कि लुक एट द ग्राफ वेयर y इज इक्वल्स टू px, y तो px ही माना जाता है, वेयर px इज द पॉलिनॉमियल। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कितने जीरोज होंगे, तो एक जगह कट कर रहा है तो 1 जीरोज, इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोज, इसमें कितने जीरोज होंगे, देखो 1 2 3, 3 जगह कट कर रहा है तो 3 जीरोज, ये देखो कितने जीरोज होंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस का कट देखा जाता है, ये ना देख लेना वाई का कट, एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि जहाँ एक्स पे कट कर रहा है वहीं तो वाई जीरो होगा। तो इसमें किसी भी पॉइंट पर आप देख लो 1 0 2 0 3 0, ये सब इसी के तो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी वाई हमेशा यहाँ जीरो होता है। ये पॉइंट है 1 0 फिर 2 0 3 0, वाई जहाँ जीरो है वहीं तो जीरोज निकलेंगे। सो ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो 1 जीरोज, एक जगह कट कर टच कर रहा है 1 जीरोज। इसका भी जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये 4 जगह कट कर रहा है, तो इस तरीके से इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज। तो ये सब आप लिख लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में
कि कितने ज़ीरोज़ हुए। नाउ एग्जाम्पल 1 में पहला डायग्राम ऐसे दिया है, तो इस तरीके से डायग्राम दिया है। सेकंड डायग्राम कैसा दिया है, ऐसे दिया है। और थर्ड डायग्राम कैसे दिया है, ऐसे दिया है। फोर्थ डायग्राम, फिफ्थ, पैराबोला और सिक्स्थ, ये सारे डायग्राम दिए हुए। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कुछ चीज़ें हमने यहाँ नहीं लिखी हैं, ये जो पंचुएशन है वो आप लगा लें कि बुक लिखती है वाई डैश एक्स, क्योंकि इसके बिना तो ग्राफ है ही नहीं, उसके बिना हम कुछ कंक्लूड ही नहीं कर सकते। सो वाई डैश एक्स डैश, यहाँ तक कि ओरिजिन भी दिखाना होगा। सो इस तरीके से एक्स डैश वाई डैश, नो ओरिजिन, तो एक्स डैश, और यहाँ पर भी वाई डैश और एक्स डैश। तो फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अबव केसेस, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन above cases। तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 2 3 0, जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसी को सिर्फ देखना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, तो 1 0 यहाँ एक जगह टच कर रहा है, तो 1 0 1 2 3 4 चार जगह टच कर रहा है, तो 4 ज़ीरोज़। तो इस तरीके से आप ज़ीरोज़ का पता कर सकते हैं कि कितने कितने ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ हैं। नाउ ये बात जब आपको पता चल गई है कि ज़ीरोज़ का कैसे पता लगाया जाए, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 यहाँ दिखाई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन अगर आप देखें तो ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल जा रही है। तो अगर ये 2 पे जाती तो हम कह सकते थे कि हर जगह इसमें y की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है। ऐसा हम लोगों ने 9th में ग्राफ भी बनाया है कि y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाई है। तो जो भी हो, खैर ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो ये 0 ज़ीरोज़ एक जगह कट कर रही है, तो 1 ज़ीरोज़ 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 जगह कट कर रही है। यहाँ पर देखें 2 प्लेसेस पे कट कर रही है, तो 2 ज़ीरोज़, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेसेस पे कट कर रही है, तो 4 ज़ीरोज़। आप इसमें पॉलिनोमियल भी पता कर सकते हो कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पर। और ये देखो 1 2 3 प्लेसेस पे कट कर रही है। वैसे ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न और ये 4 टर्न, 1 2 3 एंड 4 टर्न्स होने से 5th डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया है। सो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि इसके आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताएं। एक्सरसाइज 2.1, सो फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सो पहला इस तरीके से है, जो इस तरीके से चल रहा है। सेकंड
थर्ड इस तरीके से, फोर्थ ऐसे, फिफ्थ ऐसे, एंड सिक्स्थ ऐसे। तो ये आपके में अलग अलग फिगर दिए हैं और इसमें आप पंचुएशन लगा लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लिख लें, क्योंकि उसके बिना फिर ये गलत माना जाएगा। और इन सभी में आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का पता लगाएं, जैसे अभी हमने पीछे किया है, तो उसी तरीके से सब में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का पता लगा लें कि कितनी जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और इसके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। देखिए कि अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं और हमें ये पता करना है कि उनका जनरल फॉर्म क्या है, उनकी डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसको टेबुलेट करते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म, फिर उसकी डिग्री और एग्जाम्पल कि उसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये सब हम देखें। सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर उसकी जनरल फॉर्म क्या है और डिग्री, फिर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखेंगे। देखिए नाउ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म इसकी ज़ीरो ही है और इसमें तो ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो ही होता है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यानी अगर मैं ऐसे करूं तो पी एक्स लिखूं, पी वाई लिखूं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। आप पी एक्स पी वाई कुछ भी लिखते रहें, क्योंकि बस ये ज़ीरो ही है। पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएबल अपने मन से कुछ भी लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका एग्जाम्पल है ज़ीरो, सो एग्जाम्पल भी ज़ीरो ही है। ज़ीरो पॉलिनोमियल इसका एग्जाम्पल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें पी एक्स इज इक्वल्स टू के। के क्या है? के इज ए रियल नंबर, के इज रियल नंबर, कुछ भी रखो। यानी मैं कहता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल्स टू टू, कोई भी रियल नंबर रख दो, रूट टू रख दो, रूट टू रख दो, 1/2 रख दो, सभी तो रियल हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी y इज इक्वल्स टू टू, जो ऊपर का ग्राफ बनाया गया था ये y इज इक्वल्स टू टू का ही था, क्योंकि हर पॉइंट पे y2 है, 0 2 1 2 2 2। अगर आप इसमें बहुत सारे पॉइंट लोगे तो ये y इज इक्वल टू टू का ही ग्राफ है। तो y को 2 रखते हुए और आप x को कुछ भी अपने मन से रखते चले जाओ, क्योंकि x यहाँ पर x का कोई रोल ही नहीं है। x कुछ भी रखोगे तो y हमेशा 2 बना रहेगा। जब x होता तो इसे बदल पाता, जब x कहीं है ही नहीं, अपने मन से x रखो, y2 ही बना रहेगा। तो 0 2 1 2 2 2 जब इसको प्लॉट करोगे तो वैसी ही लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो उसी का ग्राफ है। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है?
k तो हमने रख दिया 2, तो इसकी डिग्री x टू द पावर 0 इसमें लगा दो आगे, तो x टू द पावर 0 लगा दिया, तो ये 1 है, x टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 2 ही रहा, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 0 ही है, तो इसकी डिग्री 0 है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2, वो मैंने समझाने के लिए लगाया कि इसकी डिग्री 0 कैसे है, क्योंकि x टू द पावर 0 1 होता है। नाउ थर्ड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? नाउ लेट अस सी व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये इसकी जनरल फॉर्म है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 ही है, तो कुछ भी लिख दो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, यानी वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जब हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो क्वाड्रेटिक polynomial that is px is equals to ax square plus bx plus c, ये इस फॉर्म में होगा। अच्छा, इसकी डिग्री 2 है, और से y इज इक्वल्स टू जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, सेकेंड डिग्री का कुछ भी लिख दीजिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि थर्ड डिग्री का होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें, that is px is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, ये होता है। तो इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, और y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लें। फिर अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल। वैसे नाम इसका पॉलिनोमियल है, ये जो मैं टर्म जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन किसी में अगर सिंगल टर्म भी होती है तो भी पॉलिनोमियल ही माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आगे के केस पॉलिनोमियल है, तो इनके लिए अलग से चैप्टर तो बनेगा नहीं, तो सब पॉलिनोमियल में डिस्कस किए जाते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होगा कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और इसकी फोर्थ डिग्री है, और y की वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर 4 तो होगा ही, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये हो गया। तो इस तरीके से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबकी जनरल फॉर्म क्या है, उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि यही इस चैप्टर का जो भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसकी डिग्री क्या है, किसका क्या क्या है, तो ये हमने आपको टेबल के फॉर्म में बता दिया है। इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे कि क्या है। तो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी इसकी अगली एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।